वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन व नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 28 फरवरी 2023 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूँ। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीनतम अपडेट, नए क्वेश्चन, विस्तृत व्याख्याओं सहित। तो दोस्तों, वीडियो देखें और अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में मार्कोन पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, हरि बालकृष्णन। कंप्यूटर वैज्ञानिक हरि बालकृष्णन को 2023 मार्कोनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉक्टर बालकृष्णन मैसाचुसेट्स ऑफ टेक्नोलॉजी एमआईटी के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस विभाग में प्रोफेसर हैं। दोस्तों, पुरस्कार दिया गया है उन्हें। यह पुरस्कार वायर्ड और वायरलेस नेटवर्किंग मोबाइल सेंसिंग सिस्टम में उनकी मौलिक खोजों के समाज पर व्यापक प्रभाव की पहचान के लिए दिया गया है। हरि बालकृष्णन के बारे में जानकारी। हरि बालकृष्णन मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एमआईटी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फुजीत्सु प्रोफेसर हैं। वह कैम्ब्रिज मोबाइल टेलीमेटिक्स के संस्थापक, मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी और अध्यक्ष भी हैं। बालकृष्णन ने आईआईटी मद्रास से बीटेक की डिग्री और बर्कले में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने एसीएम, एसआईजी, कॉम अवार्ड, आईईई कोजी कोबयाशी अवार्ड, इंफोसिस पुरस्कार जीती है। मार्कोनी पुरस्कार के बारे में। मार्कोनी पुरस्कार मार्कोनी सोसाइटी का प्रमुख पुरस्कार है। यह पुरस्कार सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की उन्नति के माध्यम से डिजिटल समावेशिता बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले नवप्रवर्तकों को प्रति वर्ष दिया जाता है। मार्कोनी पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की एक स्वतंत्र चयन समिति द्वारा इस पुरस्कार की सिफारिश की जाती है और मार्कोनी सोसाइटी बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाता है। दोस्तों, ये हैं पुरस्कार विजेता हरि बालकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय आईपी इंडेक्स रिपोर्ट में भारत को 55 देशों में भारत किस स्थान पर रखा गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, 55। यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय आईपी इंडेक्स रिपोर्ट में भारत को 55 देशों में से 42वें स्थान पर रखा गया। 2023 के सूचांक में संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पर, उसके बाद यूके और फ्रांस है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचांक के बारे में जानकारी। वह यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा संकलित एक वार्षिक रिपोर्ट है। यह दुनिया की 55 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में आईपी अधिकारों की सुरक्षा का मूल्यांकन करता है, जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 90% का प्रतिनिधित्व करते हैं। यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय आईपी इंडेक्स रिपोर्ट में भारत को 55 देशों में 42वें स्थान पर रखा गया। 2023 के सूचांक में संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पर, उसके बाद यूके और फ्रांस है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचांक के बारे में जानकारी। यह यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा संकलित एक वार्षिक रिपोर्ट है। यह दुनिया की 55 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में आईपी अधिकारों की सुरक्षा का मूल्यांकन करता है, जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 90% का प्रतिनिधित्व करते हैं। बेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड्स वर्ष 2022 से किसे सम्मानित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, सज्जन जिंदल।
केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भारतीय उद्योगपति सज्जन जिंदल को वर्ष 2022 के लिए बेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया। सज्जन जिंदल जीएसडब्ल्यू समूह की कंपनियों के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। इस समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार डीएलएफ के ग्रुप चेयरमैन केपी सिंह को दिया गया। इस समारोह में स्टार्टअप कैटेगरी में प्रताप नैनी मैडजीनोम के को-फाउंडर को पुरस्कृत किया गया। इसी तरह से फाइनेंशियल सर्विसेज कैटेगरी में इंडसइंड फर्स्ट बैंक के एमडी और सीईओ महेंद्र शाह को भी पुरस्कृत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनहोल की सफाई के लिए बड़े पैमाने पर रोबोटिक्स तकनीक का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बना? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी केरल। केरल सरकार ने 24 फरवरी को मंदिरों के शहर गुरुवायूर में सीवेज को साफ करने के लिए रोबोटिक्स स्कैवेंजर बैंडिको लॉन्च किया, जो अपने सभी चालू मैनहोलों को साफ करने के लिए रोबोटिक तकनीक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। उद्घाटन केरल के जल संसाधन मंत्री रोशी ऑगस्टाइन। उद्घाटन स्थल त्रिशूर जिले के गुरुवायूर सीवरेज परियोजना के तहत बैंडिकूट का शुभारंभ किया गया। बैंडिकूट केरल में सभी चालू सीवरेज और नालियों की सफाई करेगा। बैंडिकूट रोबोट वर्तमान में भारत के 17 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के शहरों में तैनात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के सरकारी पोल्ट्री फार्म में एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 का पता चला? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी झारखंड। राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान आईसीएआर भोपाल ने फरवरी 2022 को बोकारो झारखंड में सरकारी पोल्ट्री फार्म से प्राप्त नमूनों में एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 की पुष्टि की। लोहांचल के फार्म में चिकन की प्रोटीन से भरपूर नस्ल, जिसे कड़कनाथ के नाम से जाना जाता है, में H5N1 वेरिएंट की मौजूदगी की पुष्टि हुई। एवियन इन्फ्लुएंजा की आखिरी घटना जनवरी 2019 के दौरान झारखंड के गोड्डा जिले में दर्ज की गई। एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस उप प्रकार AH5N1, AH7N9, AH9N2 और AH1ON3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पुस्तक मेला 2023 कहाँ आयोजित हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए नई दिल्ली। नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला 2023 आयोजित हुआ। आयोजन तिथि 25 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक। इसका आयोजन भारत व्यापार संवर्धन संगठन के सहयोग से शिक्षा मंत्रालय के तहत भारत सरकार के स्वायत्त संगठन नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत ने किस देश के साथ डेजर्ट फ्लैग 8 अभ्यास किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी संयुक्त अरब अमीरात। हाल में भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ डेजर्ट फ्लैग 8 अभ्यास किया। भारतीय वायुसेना ने संयुक्त अरब अमीरात यूएई में डेजर्ट फ्लैग 8 अभ्यास किया। आयोजन तिथि 27 फरवरी से 2023 तक। संस्करण 8वां। आयोजन स्थल यूएई। यह पहला अवसर है जब लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस भारत के बाहर किसी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान अभ्यास में भाग लेगा। इस अभ्यास का उद्देश्य विविध लड़ाकू कार्यक्रमों में भाग लेना और विभिन्न वायुसेनाओं के सर्वोत्तम अभ्यासों से सीखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष प्रोटीन दिवस किस दिन मनाया जाता है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 27 फरवरी। देश में प्रत्येक वर्ष 27 फरवरी को राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्तर की सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल राइट टू प्रोटीन ने 27 फरवरी 2020 को भारत में प्रथम प्रोटीन दिवस का आयोजन किया था। इस दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य प्रोटीन के पोषण संबंधी होने वाले लाभों के संदर्भ में जागरूकता फैलाना। प्रोटीन से शरीर की इम्यूनिटी मजबूत होती है और शरीर सुचारू रूप से कार्य कर पाता है। एक सामान्य व्यक्ति को कम से कम 45 से 60 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन लेने की आवश्यकता होती है। हमें अपने वजन के अनुसार 0.8 से 1 ग्राम प्रति किलो प्रोटीन लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेटा ने 24 फरवरी 2023 को किस देश की सदस्यता को निलंबित कर दिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर
ऑप्शन बी यूक्रेन। ग्लोबल एंटी लॉन्ड्रिंग वॉचडॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स फेटा ने 24 फरवरी को यूक्रेन युद्ध पर रूस की सदस्यता को निलंबित कर दिया। दक्षिण अफ्रीका और नाइजीरिया को एफटीएफ की ग्रे सूची में रखा गया, जो राष्ट्रों के वित्तीय प्रभाव से निपटने में कमियों को दर्शाता है। यह एक ऐसा कदम है जो ऐसे देशों की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को खराब करता है और बैंकों और संपत्ति प्रबंधकों के लिए लागत बढ़ा सकता है। अपने नियंत्रण में सुधार के बाद मोरक्को और कंबोडिया को सूची से हटा दिया गया। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका गठन वर्ष 1989 में पेरिस में हुई G7 देशों की बैठक में किया गया। यह मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग जैसे मुद्दों पर दुनिया में विधायी और नियामक सुधार लाने के लिए आवश्यक राजनीतिक इच्छा शक्ति पैदा करने का काम करता है। मुख्यालय पेरिस में आर्थिक सहयोग विकास संगठन OECD के मुख्यालय में स्थित है। सदस्य देश भारत सहित 39 सदस्य देश और 2 क्षेत्रीय संगठन, यूरोपीय और खाड़ी सहयोग परिषद। भारत वर्ष 2010 में फेटा के अध्यक्ष हैं राजा कुमार। एटीएफ की सूची ग्रे लिस्ट जिन देशों की टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का समर्थन करने के लिए सुरक्षित ठिकाना माना जाता है, उन्हें फेटा ग्रे लिस्ट में रखा गया। ब्लैक लिस्ट असहयोगी देशों या क्षेत्रों में पहचाने जाने वाले देशों को ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जाता है। यह देश आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों का समर्थन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने छठी बार महिला T20 विश्व कप का खिताब जीता? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया। केप टाउन में खेले गए फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को 19 रन से पराजित किया। ऑस्ट्रेलिया ने छठी बार यह खिताब जीता। ऑस्ट्रेलिया की जीत में बेथ मुनी ने अहम भूमिका निभाई। ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 157 रनों की टारगेट दिया, लेकिन वो 6 विकेट पर 137 रन बना पाई। एल वोल्वाडर ने 48 गेंदों में 61 रन बनाए और उनके 17 ओवर में आउट होते ही दक्षिण अफ्रीका की उम्मीदें समाप्त हो गईं। ऑस्ट्रेलिया टीम इससे पहले 2010, 2012, 2014, 2018 और 2020 में चैंपियन रही। ऑस्ट्रेलिया टीम ने दूसरी बार महिला T20 विश्व कप में खिताबी हैट्रिक लगाई। इससे पहले टीम ने 2010, 2012 और 2014 में लगातार 3 बार खिताब जीते थे। वहीं 2018, 2020 और 2023 में खिताब जीते। पुरुष या महिला क्रिकेट मिलाकर पहली बार किसी टीम ने आईसीसी टूर्नामेंट में दूसरी बार खिताबी हैट्रिक लगाई। ऑस्ट्रेलिया के ओपनर बेथ मुनी ने नाबाद 74 रन के प्रदर्शन पर उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। टूर्नामेंट में 10 विकेट और 110 रन बनाने वाली ऑस्ट्रेलिया की एशले गॉर्डन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहीं। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सबसे तेज़ जानकारी के लिए स्टडी जोन पीसी को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। नवीनतम जानकारी, नवीनतम अपडेट के लिए, नए क्वेश्चन, विस्तृत व्याख्या के लिए आप स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूँ। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।